राधे राधे। बोलिए राधे राधे। सोचते क्या है जी बोलने में। राधे राधे। राधे राधे। चलिए देखते हैं आज का क्या साइंस का जो टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन इतना आप जान जाओ कि धनुष के जो तीर होता है उसको आगे भी बढ़ाने के लिए उसको पीछे खींचना पड़ता है। जब कोई गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो आगे बढ़ने के लिए बैक लेना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को। और जो चीज़ किसी को दोगे वही चीज़ वापस होगा। यदि गेंद है, गेंद को आप मार रहे हो दीवार पर और उधर से गेंद ही वापस होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना आप मेहनत करोगे, मेहनत करने में जितनी क्षमता और बल लगाओगे उतना ही ज़्यादा उधर से रिटर्न आपको मिलेगा। आ रही है बात समझ में ना। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत किस्मत की दरवाज़ा खोल देता है, इसको दिमाग में रखो। मेहनत जो है किस्मत की दरवाज़ा मेहनत खोल देता है। आया बात समझ में। देखते हैं आज का टॉपिक। बोलो तो। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसे ब्लड प्रेशर से संबंधित है। यह जो है ब्लड प्रेशर से संबंधित है। अब ब्लड प्रेशर से संबंधित क्या है क्वेश्चन से आप देखो। ये आपका रक्तदाब, इसको हम लोग बोलेंगे रक्तचाप। इसको हम लोग बोल सकते हैं रक्तचाप, इसको बोल सकते हैं। रक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड। दाब या चाप को बोलते हैं प्रेशर। दाब या चाप को बोलते हैं प्रेशर। तो हो गया रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर यह समझना है कि ये जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर या रक्तदाब है, आखिर इसकी ये रक्तदाब है क्या। वैसा कर कमाल के हम तेरा हो जाए, ये हम ना कहते हैं। बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, एसएससी कहता है कि तू कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाए। मतलब जो सब जाने वो जाने, जो सब कमाल कर रहा है वो सब जैसे तो आप भी कमाल कीजिएगा तो तोड़ हो जाएगी। अरे उसके लिए नस काटना पड़ता है, ट्रेन में जो है कटना पड़ता है, फांसी लगाना पड़ता है, तरह तरह के उपाय करना पड़ता है। न समझ रहे हैं। अरे बाप रे बाप। वही कहता है रेलवे, बिहार पुलिस और दरोगा कि कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं ब्लड प्रेशर से। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो स्फिग्मोमैनोमीटर। धर के दाल भात चोखा धर के खा के धर के ओंघरल ही कि अब हमारा तो नौकरिए नहीं थे, हम बारी पढ़ लिए। कुछ ऐसा कर कमाल। अब देखते जाइए कि क्या इससे संबंधित क्वेश्चन है जो आपसे मिस्टेक नहीं होने की संभावना रहेगा। यहां जो है देखो, ये रक्तदाब है क्या। तो आप जो है सबसे पहले ये जानिए कि रक्तदाब है क्या। क्या कह रहा है रक्तदाब। रक्तदाब कोई पेट पर ऐसे आपको दाब रहा है, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे हथवा से काहे लगे दाब रहा है रे, है ना। अच्छा एक बात बताओ तो इसे को क्वेश्चन दिमाग में आ गया। यदि पीठ पर कोई ऐसे आपको दाबता है तो बाहरी अनुभव होता है, तो बाहरी अनुभव के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ब्रेन तो इंडिकेट करता ही है, ब्रेन तो हमें बताता ही है कि आपके शरीर में कोई टर्च हुआ। लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट से किया बताया कि शरीर में टर्च हुआ, तो थैलमस। बाहरी दर्द के अनुभव को कौन बतलाता है तो थैलमस। और जो आंतरिक दर्द होता है, कुछ छोड़ के भाग गई, रो भर मतलब भर मतलब रोबो। अगर किसी से प्यार करना तो उस पर निगाहें करना, अगर सच्चा प्यार करना तब आगे बढ़ना। वरना रे छुहेरवा छुहेरनिया का जिंदगी बर्बाद मत करना। आया बात समझ में।
तो जैसे बाहरी अनुभव, बाहरी दर्द के अनुभव को कौन बतलाता है? तो थैलमस। लेकिन जो आंतरिक दर्द होता है वो हमारे ब्रेन में है एक हाइपोथैलेमस, वो बतलाता है आंतरिक दर्द को। समझ रहे हैं बात को? तो पीठ पर ऐसे कोई हाथ दिया, ये हथवा का लगे दाब रहा है जे, पीठवा पर कहला दाब रहा है जे, हथवा से जे, तो उसी तरह से वो हाथ का दाब हुआ, तो ये हुआ रक्त का दाब। यानी कि रक्त दाब मतलब रक्त का दाब है, रक्त का प्रेशर है। और रक्त का प्रेशर कहां पड़ता है? तो धमनी पर। जो हमारा धमनी है, धमनी का क्या कार्य है? शुद्ध रक्त, शिरा अशुद्ध रक्त, बताते हैं अभी धमनी और शिरा में डिफरेंस। तो जो धमनी है, और वह धमनी से, ये मान लिया कि धमनी है, ये धमनी से जो है बीचों बीच जो रक्त का प्रवाह हो रही है, और इस रक्त का प्रेशर धमनी के दीवार पर पड़ रहा है, ये धमनी के दीवार पर पड़ रहा है ये रक्त का प्रेशर, तो उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 क्या? तो mm और hg। hg क्या हो गया? तो पारा। जो इसको मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और इस स्फिग्मोमैनोमीटर में जैसे थर्मामीटर में पारा होता है ना, उसी तरह से स्फिग्मोमैनोमीटर में पारा होता है, hg, यही हुआ पारा। तो आप दिमाग में रखना, खाली 120/80 दिमाग रखने से काम नहीं चलेगा, mm और hg याद रखना। 120 mm hg, 80 mm hg, हमें दोनों के बदले में एक ही लिख दिए। ये नहीं कि mm हो गया ऊपर hg हो गया 80, नहीं नहीं नहीं, 120 mm hg और 80 mm hg, ऊपर दोनों, नीचे होगा mm hg mm hg। इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। समझ रहे हैं? ब्लड प्रेशर है क्या? धमनी के दीवार पर जो ब्लड का प्रेशर होता है, दाब होता है, उसे ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। तो 120/80 खाली बोलिएगा, यही कमाल कर दीजिएगा। 120/80 mmHg, mm ऊपर Hg नीचे नहीं, दोनों में mmHg ऊपर नीचे होगा। इसके मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? 10 फेगोमीटर। तो अब हमको बताओ कि जो ब्लड प्रेशर जो होती है वो धमनी के दीवार पर ब्लड का प्रेशर लगने से होता है। तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाएगा? तो धमनी से। बात को समझ रहे हैं ना? धमनी में ब्लड प्रेशर अधिक होती है शिरा की अपेक्षा। धमनी मोटी होती है, मोटी, तब तो वह प्रेशरबा को सहेगा न। दिखाऊं हमने सब कोई को मार रही एक मुक्का, अरे बाप रे बाप, आ कोई है मारी तरह गौदा महाराज जैसा ऐसे मार, कितना मार बे। तो धमनी वही है मोटा, और शिरा होता है पतला। धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में शुद्ध रक्त। धमनी क्या करता है कि हृदय से ब्लड को शरीर में ले जाता है, शिरा क्या करता है शरीर से ब्लड को हृदय में लेके आ जाता है। देखते हैं, इतना आप जान गए। ब्लड प्रेशर है क्या? तो धमनी के दीवार पर, नोट करना कि धमनी के दीवार पर, नोट करते जाओ, धमनी के दीवार पर रक्त का दबाव ही रक्त दाब कहलाता है या ब्लड प्रेशर कहलाता है। आपका प्रश्न जो है पूछ देगा कि एक बात बताइए, क्या ये बात बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80। 120/80 होता था, mm होता है, hg होता था, mmHg होता है। मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। सही बात है, इतना तक तो आप दिमाग में आ गया आपकी बात। अब यहाँ पर जो है देखिए, ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, यह जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, यह आपका स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है, जिसकी खोज 1881 ईस्वी में वान वास ने किया था। 1881 ईस्वी में वान वास ने किया था। किसका खोज? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का खोज किया था। यहाँ पर देखिए, फिर इसको 1896 ईस्वी में
रीवा रोकी ने इसकी खोज किया 1896 ईस्वी में। इसको नापने का बहुत सरल विधि बताया, बहुत आसानी से नापने का विधि बताया रीवा रोकी ने 1896 ईस्वी में। स्फिग्मोमैनोमीटर की खोज 1881 ईस्वी में वानवास ने किया, लेकिन स्फिग्मोमीटर से जो ब्लड प्रेशर मापने का जो आसान तरीका बताया वह 1896 में रीवा रोकी ने बताया, रीवा रोकी ने। तो ये ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है। यहाँ से देखो स्फिग्मोमैनोमीटर, यहाँ से काट दो, ये हो गया मैनोमीटर, तो यहाँ लिख दो मैनोमीटर, मैनोमीटर। तो यह मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब, गैस का दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मैनोमीटर। 1661 ईस्वी में खोज किया गया। किसके द्वारा खोज किया गया? एक जर्मन वैज्ञानिक था, गुएरिक। गुएरिक एक जर्मन वैज्ञानिक था, उसके द्वारा मैनोमीटर का खोज किया गया। जो साइंस पढ़ले रहेगा ना जम के, तो उठा के पटक देगा। क्या उठा के पटक देगा? कि ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये है मैनोमीटर, ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये है मैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर की खोज 1881 में वानवास ने किया, लेकिन स्फिग्मोमैनोमीटर से जो ब्लड प्रेशर मापने का जो सरल तरीका बताया गया, यह 1896 में रीवा रोकी के द्वारा बताया गया। यहाँ से स्फिग्मो को हटा दो तो हो गया मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापा गया? तो गैस का दाब मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। 1661 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक गुएरिक ने गैस मैनोमीटर की खोज किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, पॉइंट को समझते जाइए। अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, क्या समझते हैं से देखिए। यह आपका ब्लड प्रेशर जो 120/80 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायोस्टोलिक। इसको हिंदी में बोलते हैं परंकुंचन, इसको बोलते हैं अनुशीतलन, अनुशीतलन। अब यहां ध्यान से समझिए, एक परंकुंचन प्लस एक डायोस्टोलिक मिलाकर एक हृदय का धड़कन का निर्माण होता है, एक हार्ट बीट बनता है। अब यहां ध्यान से समझो, 120/80, 120 और 80, सिस्टोलिक डायोस्टोलिक। प्रश्न दे देता है कि 120/80 में 120 को क्या कहते हैं, 120/80 में 80 को क्या कहते हैं? तो परंकुंचन कहा जाता है, अनुशीतलन कहा जाता है। अब सिस्टोलिक 120 का निर्माण कैसे हुआ, 80 का निर्माण कैसे हुआ? अब यहाँ ध्यान से समझिए, 120 कैसे हुआ, 80 कैसे हुआ? मान लिया कि बैलून है, बैलून है, बैलून में पानी भर दो पानी, उसको ऐसे दाबो, ऐसे दाबो, पानी बाहर फेंकेगा। तो 180 मतलब सिकुड़ना, और 80 का मतलब हुआ फैलना। सिकुड़ेगा, ऐसे सिकुड़ेगा तो पानी फुस मारेगा, ब्लड फुस मारेगा, पूरा फैलेगा। आई फैलेगा, फैलेगा ऐसे मुंह, तो पानी अंदर जाएगा। तो 120 हुआ सिस्टोलिक, हुआ सिकुड़ना, और 80 हो गया फैलना। दिमाग में रखिएगा। तो आपका प्रश्न जो पूछता है कि 120/80 में 120/80 में सिकुड़ना फैलना कौन है? तो 120 है और 80 है। सिकुड़ना फैलना का मतलब क्या हो गया? ऐसे सिकुड़ा तो बाहर की ओर फेंका ब्लड, यानी कि पूरे शरीर में गया, यानी कि वह 120 के स्पीड से गया। ऐसे फैला तो आया 80 के स्पीड से, सिकुड़ा तो गया 120 के स्पीड से, फैला तो आया 180 के स्पीड से, ऐसे सिकुड़ा तो पूरा फैला 120 के स्पीड से। बात को समझ रहे हैं ना? तो मान लिया जाए कि ऐसे सिकुड़ा और उसका रफ्तार यदि बढ़ जाए, हमको क्षमता है 120 के स्पीड से गाड़ी चलाने का, अब हम गाड़ी चला रहे हैं 190 का स्पीड से, है ना? तो घर पहुंचने के बजाय पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक उसी प्रकार से धमनी पर ब्लड का प्रेशर सहने का क्षमता है 120 का स्पीड से, समझ रहे हैं ना? और उसका स्पीड यदि बढ़ जाए, हो जाए 140,
हो जाए 90, तो इसी को कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और मान लिया कि 90/60 हो गया, तो इसको कहा गया कि ब्लड प्रेशर घटा हुआ है। इसको कहा गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 140/90। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो घटा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं तो ना बोलती है, कहा लगे हाइपर हो रहे हैं जी, ना बोलती है हाइपर, मतलब कहा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वही ना हुआ। ब्लड प्रेशर बढ़ने को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर घटने को क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेंशन। बात को समझ पा रहे हैं? अब यहां ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या देता है इसे। और इसको में समय लगता है 0.3 सेकेंड, इसको में समय लगता है 0.5 सेकेंड। तो 0.3 प्लस 0.5 सेकेंड बराबर 0.8 सेकेंड। तो यानी कि हृदय का धड़कन जो है कितना, 0.3, 0.5, 0.8। यानी कि हृदय का धड़कन में कितना समय, एक बार हृदय का धड़कन धड़कता है तो कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। और जब एक बार हृदय का धड़कन धड़कता है तो कितना मिलीलीटर रक्त पंप करता है? तो 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। हृदय का धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्टेथोस्कोप। और गति मापने वाले यंत्र को ईसीजी। ईसीजी का संबंध होता है हृदय की गति से, पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से, लेकिन ईईजी का संबंध होता है ब्रेन से। नोट कर लीजिएगा। तो परंतु देखिए, हृदय का धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जो 120 की स्पीड से जो भाग रहा है 120, तो 0.3 सेकंड में 120 का स्पीड पकड़ लेता है, 0.3 सेकंड में। और 0.5 सेकंड में 80 का स्पीड पकड़ लेता है। तो यानी कि सिस्टोलिक जो होता है 0.3 सेकंड होता है, और डायोस्टोलिक जो होता है 0.5 सेकंड होता है। तो 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड को मिला दो तो हो गया 0.8 सेकंड। यानी कि हृदय का धड़कन में कितना समय लगा था? 0.8 सेकंड। और सिस्टोलिक कितना हो गया था? 0.3 सेकंड। और डायोस्टोलिक कितना हो गया था? 0.5 सेकंड। और एक बार धड़कन धड़कते कितना मिलीलीटर रक्त पंप होती है? तो 70 मिलीलीटर। एक बार धड़कन धड़कता है, कितना धड़कन धड़कता था? 70 से 72 बार। ये तो जानते हैं आप, लेकिन आप जिससे बात करते हैं वो पूछ देगी कि एक बात बताइए जी, कि एक बार धड़कन धड़कता है, इसको नोट कर लेना। हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ के, अब हाइपोटेंशन घटा हुआ को बोलते हैं। यदि अधिक उम्र हो गया है उस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अधिक टेंशन है उस स्थिति में, अधिक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन यदि हाथ जल गया तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। हाथ कट गया, खून रुक ही ना रहा है, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। किस स्थिति में ब्लड प्रेशर घटेगा बढ़ेगा ये आप जाने। अब यहां से आप जो है समझिए, अभी हम क्या बताने वाले थे जी, भूल भी गए। ओहो, नहीं याद है तो नहीं जी। अब कुछ भी रहे, अब यहाँ जो है देखिए 0.3 सेकंड लगता है सिस्टोलिक में, 0.5 सेकंड लगता है डायोस्टोलिक में। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 0.8 सेकंड। हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। और जब धमनी पर ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसी को रक्तदाब बोला जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये है आपका धमनी और ये है आपका सीरा। तो धमनी शुद्ध रक्त के लिए उत्तरदायी होता है और सीरा अशुद्ध रक्त के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन दिमाग में रखो, इस सीरा के पहले लग गया पलमुनरी, पलमुनरी लग गया, पलमुनरी सीरा, तो ये हो जाएगा शुद्ध रक्त के लिए। यानी कि इसका अपोजिट हो गया ये। इसके पहले लग गया पलमुनरी, पलमुनरी धमनी, तो ये हो जाएगा अशुद्ध रक्त के लिए। यानी कि इसका उल्टा जो है हो गया सही हो गया, और इसका जो उल्टा हो गया सही हो गया, और इसका जो उल्टा हो गया सही हो गया। अशुद्ध रक्त के लिए धमनी, अशुद्ध रक्त के लिए सीरा हो गया। धमनी कैसा होता है? तो मोटी। सीरा कैसा होता है? तो पतली। धमनी में बीपी अधिक होता है, बीपी प्रेशर जो है इस पर अधिक होता है, और इस पर प्रेशर जो है कम होता है।
दिमाग में रखिएगा बात को, प्रेशर कम होता है। और यह जो है ब्लड जो है धमनी ब्लड हृदय से शरीर में ले जाता है, और यह जो है शरीर से हृदय में ले आता है, शरीर से हृदय में ले आता है शिरा। और सबसे जो बड़ा महाधमनी है उसको बोलते हैं ओटा, सबसे बड़ा महाधमनी को ओटा बोलते हैं। और सबसे बड़ा महाशिरा को पेना केनवा बोलते हैं, पेना केनवा बोलते हैं सबसे बड़ा महाशिरा को। और सबसे बड़ा महाधमनी को बोलते हैं ओटा, सबसे बड़ा महाधमनी है। ये डिफरेंस समझ गए? धमनी शुद्ध रक्त लेकिन पला मुंडरी अशुद्ध रक्त, शिरा शुद्ध रक्त लेकिन पला मुंडरी शिरा शुद्ध रक्त। धमनी जो होता है सब मोटी होती है, शिरा होता है पतली, और बीपी अधिक होता है धमनी पर और बीपी कम होता है शिरा पर। धमनी का क्या काम है? हृदय से ब्लड को शरीर में ले जाना। शिरा का क्या काम है? शरीर से ब्लड को हृदय में ले आना। और सबसे बड़ा महाधमनी कौन है? तो ओटा। और सबसे बड़ा महाशिरा कौन है? तो पेना केनवा। इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे हृदय चैप्टर एक स्पेशल पढ़ाएंगे, हार्ट चैप्टर, तो उसमें जो है हम विशेष जो है इसमें जो हम बता देंगे। हृदय का वजन जानते हैं कितना होता है जी? लगभग 300 से 350 ग्राम। हृदय का जो ऊपरी आवरण उसको क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। डॉक्टर को क्या बोलता है? कार्डियोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं बात को? बायां तरफ शुद्ध रक्त, दायां तरफ अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? तो ऑक्सीजन युक्त, यहां नोट करना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। और शुद्ध रक्त कहा जाता है तो शुद्ध रक्त में, शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, लाल होता है, चमकदार लाल, लाल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। तो इसका रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है, गहरा लाल होता है, यानी कि नीला हरा होता है, नीला जो है हरा होता है। दिमाग में रख लीजिएगा। मछली में होता है अशुद्ध रक्त, मछली में शुद्ध रक्त नहीं होता, अशुद्ध रक्त। क्यों? क्योंकि उसमें शिरा होती है, धमनी नहीं होती है, तो शिरा युक्त होती है, इसलिए मछली में अशुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पर बताइए हृदय का धड़कन तो आप जान गए। तो एक बात जानिए, ये आपका है मस्तिष्क, ये आपका है हृदय। तो हृदय का जो धड़कन का जो प्रारंभ मानी जाती है साइनो ऑरिकुलर नोड ए से एन से मानी जाती है। यह ए से एन हमारे हृदय में कहाँ स्थित होता है? तो दायां लिंद में, दायां लिंद में स्थित होता है ए से एन। तो आपका क्वेश्चन है कि हृदय धड़कन का प्रारंभ कहाँ से मानी जाती है? तो ए से एन से, साइनो ऑरिकुलर नोड से। यह साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ स्थित होती है? तो दायां अलिंद में साइनो ऑरिकुलर नोड स्थित होती है, दायां अलिंद में। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसका हृदय का धड़कन ब्रेन में होती है, जैसे में कॉकरोच, जैसे में जोंक, जैसे में मछली। ये सब का प्राणी यानी कि कशेरुकी छोड़कर, कशेरुकी को छोड़कर, जैसे में मनुष्य, पशु, ये सब का जो होता है हृदय का प्रारंभ जो हार्ट बीट जो होता है हृदय के मांसपेशियां में होती है। और कुछ ऐसे प्राणी हैं, ध्यान से समझना, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनका हार्ट बीट मस्तिष्क में होती है, हृदय का धड़कन मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। जैसे में कॉकरोच, कॉकरोच का हार्ट बीट होती है ब्रेन में। जोंक, मछली, वो सबको यदि सिर को काट दिया जाए मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि हृदय हार्ट बीट उसका बंद हो जाएगा। तो आपको माइंड में रखना है, कॉकरोच, जोंक, मछली, यानी कि ये सब का हार्ट बीट कहाँ होता है? तो ब्रेन में होती है। आ रहा है ये बात समझ में? हम लोगों का हृदय के मांसपेशियां एन, साइनो ऑरिकुलर नोड, ये कहाँ स्थित होती है? दायां अलिंद में। देखो बायां अलिंद और दायां अलिंद। तब बायां अलिंद क्या करता है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त के लिए उत्तरदायी होती है बायां अलिंद। और कॉकरोच और जोंक मछली का हार्ट बीट कहाँ होती है? तो ब्रेन में। समझ रहे हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। अब एक सवाल यहां पर है कि जिसका ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, नोट करके लिख लेना,
जिसका ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उसको नमक खाने की सलाह नहीं दी जाती है कि आप नमक को कम खाइए। जानते हैं क्यों? नमक को खाएगा ब्लड का आयतन बढ़ जाएगा। जब ब्लड का आयतन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जो 120 का स्पीड से गाड़ी चल रहा है ना, 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ब्लड प्रेशर यदि 90 है, 90 के स्पीड से 120 है तो 120 के स्पीड से। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि हर चैप्टर नहीं पढ़ा रहे थे, ब्लड प्रेशर के बारे में छोटा टॉपिक बता रहे थे। इसको A to Z को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या और कुछ है तो बोलिए 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 बोलिए। बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं, समझे? 15 तारीख से रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा का क्लास चलेगी, ओनली साइंस का, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा के लिए। इसके बाद एक टाइम निकाल रहे हैं हिस्ट्री के लिए, एक टाइम निकाल रहे हैं पॉलिटी के लिए। दिमाग में रखेंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। समझ रहे हैं ना? कंटेंट को समझो, पढ़ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगा, है ना? बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन जब से सहने की क्षमता हुआ, जब से बोलना छोड़ दिया। बोलो राधे राधे।